गुड नेचर पर बात चल रही है अपनी। और मैंने कल आपसे कहा था कि भोजन में मांग यदि मिठाई की होती है और मिठाई में भी मांग यदि शक्कर वाली मिठाई की होती है, बगीचे में मांग यदि पुष्प की होती है, पुष्प में भी मांग यदि सुगंध की होती है, बाजार में भी मांग यदि व्यापार की होती है और व्यापार में मांग यदि फायदे की होती है, तो जीवन में मांग संबंध की होती है और संबंध में मांग अच्छे स्वभाव की होती है। तो अच्छे स्वभाव पर अपन ने बात करना चालू करी थी और मैंने कहा था दुर्योधन के पास सत्ता भी थी, संपत्ति भी थी, शक्ति भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो भी सर्वप्रिय नहीं था क्योंकि उसके पास अच्छे स्वभाव की दौलत नहीं थी। अपन गुड नेचर पर बात प्रारंभ कर रहे हैं। तो गुड नेचर की वो 10 बातें का मंगलाचरण कि जी की बोल रहा है जेंटल स्पीच चाहिए, नम्र वाणी, ओ कह रहा है ओपन माइंड चाहिए, खुला मन चाहिए, और फिर ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स चाहिए, आशावादी विचार चाहिए, डी कह रहा है डीप कंप्रेशन, गहरा प्यार चाहिए, एन कह रहा है नो अग्रेशन, आक्रामकता नहीं चाहिए, ए कह रहा है एडुकेट अंडरस्टैंडिंग, बहुत पर्याप्त क्या चाहिए, समझ चाहिए, टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर, आपका जो नेचर, जो आपका आचरण है वो ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल पारदर्शक चाहिए, यू कह रहा अनलिमिटेड पैसेंस, अरे अमर्यादित धैर्य चाहिए, आर कह रहा राइट एंगल, सही दृष्टिकोण चाहिए, और ई कह रहा है क्या बोल रहा है एक्सपेक्टेशन लेस, बिल्कुल आपको अपेक्षाओं को अपने जीवन में कम करते चलना है। कल जेंटल वाणी की बात आपसे मैंने प्रारंभ कर दी थी और मैंने कहा था, एक उदाहरण दिया था सेतु का, सेतु रेलवे का हो, बस गाड़ी का हो, यदि नाजुक होगा, नरम होगा तो टूट जाएगा, और अगर वाणी का सेतु है वो नरम नहीं होगा तो फिर और भी कहानी बिगड़ती चली जाएगी। रेलवे के लिए, बस के लिए तो पत्थर चाहिए, लेकिन अगर हमें कौन सी वाणी का सेतु तो नरम चाहिए, क्योंकि वाणु के सेतु नरम इसलिए अनिवार्य क्योंकि उस पे से क्या गुजरेगी, भावनाएं गुजरेगी, उस पर से संबंध गुजरेंगे, चलने वाला कौन है, संबंध चलने वाले हैं, उस पे से जीवन का व्यवहार हमारा चलने वाला है, उस पे हमारे अंदर के सद्भाव चलने वाले, एक दूसरे की समझ चलने वाली है। इसलिए हमें कम से कम वाणी का वह सेतु, वह पुल तो बहुत कैसा बनाना है, नरम बनाना है, नरम बनाते चले जाइए। मैंने कहा था जी लगाकर आपको बात करना है, आप लगाकर अपने को बात करना है, जितना हो सके धन्यवाद वाला जीवन जीना है, शब्दों का चयन पद के अनुरूप होगा तो बहुत अच्छा होगा, शब्दों में प्रेम हो, वात्सल्य हो और विनय के दर्शन तो और अच्छा है। शब्द बताए थे कल मैंने आपको, बरनाला जी जैसे शब्द होना चाहिए, कितनी मिठास उनकी वाणी में रहती हैगी। और बताया था आपको पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वालों की वो वाणी कि जो बिल्कुल सब लोग आकर्षित हो जाए, बैठ जाए, जहाँ सुने बिल्कुल रम जाए कि हाँ हमें अब उठना ही नहीं है, ऐसा अपने आप। क्योंकि देखो ध्यान रखना, उनकी पंडित जी की वाणी, जो पंडित लोग जहाँ जाकर ब्रह्मचारी लोग, दीदियाँ लोग प्रवचन करने जाते तो वो लोग भी उनकी वाणी के लिए तरसते थे। सिलवानी की बात है, सिलवानी में विद्युत संगोष्ठी में सब लोगों को बुलाया, और जब रतनलाल जी शास्त्री जी रात को स्वाध्याय कराने बैठे तो अब समझना आप बात, हमारे पास ब्रह्मचारी जी बैठे थे, बोले पंडित जी स्वाध्याय ले रहे, मैं उठ के जा रहा हूँ, उठ के चल दिए। जबकि हमारे से समय लेना बहुत टेढ़ी खीर होती है और हमने समय दिया, उसके बाद वो हमारे से उठ के चले गए, बोले नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं वहीं छत पर था, छत पर से मैंने नीचे उठाकर निगाह डाली, वहाँ एक सिलवानी में किसी ने पुराना मंदिर देखा हो तो बीच से छत खुली हुई हैगी, और वहाँ मैं बाजू में ऊपर छत पे एक वो था, उसमें बैठा हुआ था, जो 2 ब्रह्मचारी जिनकी खुद की चर्चा थी वो मैं करने बैठा था, वो नीचे। जब मैंने नीचे दृश्य देखा तो पूरे के पूरे ब्रह्मचारियाँ दीदी खचाखच भरे थे। तो उसका तात्पर्य क्या है, उनकी जेंटल वाणी थी, उनकी वाणी में मधुरता थी, उनकी वाणी में इतना मिठास और प्रेम था, तभी तो वो सभी लोग एकदम सभी के सब, जो कि सब प्रवचनकार हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार हैं, हजारों लाखों के बीच में प्रवचन करने वाले, लेकिन तो प्रवचनकार भी वो जेंटल वाणी के, प्रिय वाणी के चक्कर में वहाँ पर बिल्कुल बैठे मुझे देखे गए। तो ये निश्चित रूप से ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए। पूज्य क्षमा सागर जी की वाणी का मैं बड़ा दीवाना था, मैं हमेशा बोलता था वो जिंदगी भर बोले तो मैं जिंदगी भर उनकी वाणी को सुनता रहूँगा, ऐसी महाराज जी की वाणी। वही बात मैं बोलूँगा तो अच्छी नहीं लगेगी, और वही बात वो बोल देंगे
तो न जाने कितनों को जीवन बदल देते थे वो, न जाने कितनों के उन्होंने अपने जीवन की कहानी को बदलने की ताकत उनकी उस वाणी में, उनकी उस अंदर की उनकी जो आवाज़ जो निकलती थी आत्मा से निकल। और सच बताऊं, बहुत सारे प्रवचन को रिपीट होते थे। मैंने एक दिन बोल दिया, महाराज जी आपके जुड़ा था उनसे और मुंह लगा भी था, जुड़ा भी था, मुंह लगा हुआ था, तो चाहे जैसा बोल भी रहता वो मेरी बात सुन भी लेते थे। तो मैंने एक दिन महाराज जी से बोल दिया, मैंने महाराज जी वही रिपीट करते हो आप, वो तो वही। तो मैंने उन्हें ये कहा, बोले मैं वही रिपीट करता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि हर बार वही कहानी सुनाता हूँ, लेकिन उसी कहानी को कितने उससे सुनते हैं श्रावक लोग। तो मैं क्या करूं, उनका उत्साह मुझे प्रेरित कर देता है बार बार कहने के लिए, तो इसलिए मैं बार बार उसी चीज़ को बोल देता हूं। लेकिन हर बार बोलने में मेरे शब्दों का संयोजन अलग रहता है, कुछ न कुछ उसमें बदलाहट होती है। जिन्होंने यहाँ तो क्षमा सागर जी रही हैं, चातुर्मास भी किया है, आप लोगों ने तो शायद बहुत नज़दीकी से देखा होगा पूज्य क्षमा सागर जी को। तो ये वाणी का एक प्रभाव होता है, वाणी की मिठास होती है कि जो आत्मा से और निस्वार्थ भाव से वाणी निकलती है, उसमें अपने आप में ऐसा होता ही हैगा, सब लोग आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं, बन जाते हैं, रम जाते हैं और उसमें लग जाते हैं। ये निश्चित मान के चलना। और मैं तो ये कहता हूँ कि वाणी में अगर वास्तविकता में मिठास ना भी हो, जरूरी नहीं कि बैनला जी जैसी वाणी मीठी ही हो, जरूरी नहीं कि रतनलाल जी पंडित से वाणी मीठी हो। वाणी भले ही आपकी कर्कश कठोर हो, वाणी में ताकत नहीं हो, लेकिन अगर वाणी में अपनत्व आ जाता है, वाणी में अपनत्व आ जाता है, तो वाणी ध्यान रखना वो भी मीठी और मधुर लगती। अपनत्व आना चाहिए आपकी वाणी में, अपना तो झलकना चाहिए आपकी वाणी में, सामने वाले को लगे कि ये मेरे लिए बात कर रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, मेरी चिंता कर रहा है, मेरे लिए समर्पित है, मेरे लिए लगा हुआ है। वो अपनत्व अगर आपकी वाणी में आएगा तो आपकी वाणी जेंटल वाणी है। आप अपने उस अपनत्व वाणी के साथ अपने जीवन को जियोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। वो अपनत्व है या नहीं, अपनत्व का तात्पर्य ये होता है मात्र अपने वालों से अपनत्व नहीं। मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। अपनत्व किससे? अपनत्व होना चाहिए देवरानी से, उसको अपनत्व बोलेंगे। देवरानी मतलब समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं? एक जेठानी का और एक देवरानी का वो अपनत्व होना चाहिए। अपनत्व उसको हम अपनत्व वाली वाणी कहेंगे, वो जेंटल वाणी है कि हम देवरानी के साथ अपनत्व वाला व्यवहार करें। तो हमें एक सासू का बहू के साथ अपनत्व होना चाहिए। बेटी के साथ तो होता है, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन बहू के साथ होना चाहिए। उस बहू का अपनी बहन के साथ तो होता हैगा, लेकिन नहीं, अगर जेंटल वाणी और अपनत्व हो तो किसके साथ? अपनी देवरानी अपनी जेठानी के साथ होना चाहिए। आप अपने आप को बदल लो, ये निश्चित मान के चलना कि अगर आपकी जेंटल वाणी है, अगर, क्योंकि अपन बात काय की कर रहे हैं, गुड नेचर, अच्छा स्वभाव। अच्छा स्वभाव अगर बनाना है तो अच्छे स्वभाव को बनाने के लिए सबसे पहली अगर नींव है तो बस वो है जेंटल वाणी। हमारी वाणी नम्र होनी चाहिए, हमारी वाणी प्रेम वाली होनी चाहिए, हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि बाद में भी वो याद करेगी कितने प्रेम और स्नेह से होना चाहिए। वो अपनत्व तो हमारे अंदर होना चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? जब भी ये बात आती तो आचार्य भगवान की 4 बात में बोलता हूँ, जो आचार्य भगवान ने मूलाचार पढ़ाते वक्त हमें किस समय भाषा समिति का जब प्रकरण चल रहा था उस समय ये बात बताई थी। यहाँ तो मैं सुना चुका हूँ, पिछले चातुर्मास में तो बता ही चुका हूँ, हमेशा बताता हूँ। अभी प्रकरण है तो फिर बता देता हूँ, क्योंकि पूज्य क्षमा सागर जी तो कहते हैं कि बार बार बताओ, एक बार को क्यों बता रहे हो? कब कौन जाग जाए उस बात से। और गुरु की बात तो हजारों बार बताओ, गुरु के शब्द तो जितना बार बार रिपीट करोगे उतना आ जाए। और आपको बताऊं, उससे अच्छा ये कि मैं अपने आप से सीखूंगा ना कि गुरु ने मुझसे ये बोला था, मेरे अंदर वो आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। मैं अपने आप को भी तो झांक कर देखूं कि मेरे अंदर वो चीज़ टटोलूं तो सही, वो चीज़ आ पा रही है नहीं आ पा रही है। पूज्य गुरुदेव ने इतनी अच्छी 4 बातें हम लोगों को मूलाचार में पढ़ाते वक्त बताई थी। उन्होंने कहा था कि सचमुच में आप मुनि बन गए हो, और मुनि बन गए हो तो निश्चित मानना आपकी और पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आपको सब देखते भी हैं और आपको सब सुनते भी हैं, और आपको देखकर सुनकर ही पूरी दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो कम से कम आपको देखकर तो कोई व्यक्ति प्रभावित होगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको सुनकर वो ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में ये 4 बातें होनी चाहिए, और वो 4 बातें आप रट लो, वो 4 बातें आप रट लो और रोज ऑब्जर्व करो,
रोज चेक करो ये गुरु की वाणी मेरे अंदर उतरी कि नहीं उतरी। और मैंने ये 4 बातों पर 4 बातें गुरु जी की हमेशा सुनाता हूं, ये मेरे साथ भी जीवन में वो घटा था। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव बोलते हैं धीरे बोलो। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूज्य गुरुदेव? धीरे बोलो, सबसे पहली बात। दूसरा, लिख लो, आप चाहो तो सुविचार में भी दे सकते हो। गुरु की बात है तो क्या हुआ, गुरु हमारे तो है, हम भी तो गुरु की बात मानकर लिख सकते हैं। सबसे पहले धीरे बोलो, दूसरा मीठा बोलो। धीरे बोलो, मीठा बोलो, तीसरा कम बोलो। तीसरा कम बोलो, और कम बोलने के बाद भी आवश्यकता जरूरत हो तो बोलो। धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, और जरूरत होने पर ही बोलो। ये कहलाती है कि जेंटल वाणी। हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमारे शब्दों में कितनी ज्यादा, किस प्रकार की, कैसी वाणी है, ये देखो। हम जितने धीरे धीरे बोलेंगे उतना अच्छा होगा। हमारे शब्दों में धीरे होगा तो वही जो बात हम बहुत तेज बोल रहे हैं वो कम हो जाएगी। धीरे की आवाज़ ये कि इस विषय पर मेरा एक संस्मरण वैसे सुनाया, सुना दूँ? सुना दूँ? सुना तो उसमें संस्मरण भी हो जाएगा। आचार्य भगवान का हमेशा सुनाता हूँ। पूज्य गुरुदेव का बिहार चल रहा था डोंगरगढ़ की ओर। कहाँ चल रहा था? और डोंगरगढ़ आप लोगों ने देखा है बहुत छोटा स्थान है। महज 4, 5, 7 वो 8 नीचे कमरे, ऊपर एक ही बिल्डिंग में अपने आप में वो संत भवन है। कुंडलपुर जैसा नहीं कि आप वहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ चले, ऐसा स्थान वहाँ नहीं है, वो छोटा सा स्थान है। आचार्य श्री को चिंता थी। पहली बार डोंगरगढ़ हम जा रहे थे, पूज्य गुरुदेव तो पहले गए थे संघ सहित। हम पहली बार जब डोंगरगढ़ जा रहे थे तब रास्ते में एक बिहार के पहले आचार्य भगवान को कड़का लगा रहे थे हम। कड़का समझते हैं आप? हल्दी और घी का कड़का लगा रहे थे। अब आचार्य श्री अपने चिंतन में लीन थे, अपने चिंतन में पूज्य गुरुदेव लीन थे। तो अब पूज्य गुरुदेव अपने चिंतन में लीन थे, तो अब इतनी हिम्मत नहीं है हम लोगों की कि जब कुछ सोच रहे हो तब गुरु से बोले आचार्य श्री जी पाँव करो कड़का लगाना है। इतनी ताकत नहीं है कि वो, मतलब अगर वो निगाह नहीं मिला रहे हो, नीचे मुंह करके बैठे और ऐसे बैठे हैं तो हिम्मत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर वो हंस रहे हो या ऊपर निगाह तब तो फिर भी हम बोल लेते आचार्य श्री लाओ पेड़ दो। अब इतनी हिम्मत नहीं कि जब इतनी गंभीर मुद्रा में बैठे और अपन कुछ बोल दें। अब वो गंभीर मुद्रा में बैठे थे तो हम और निशंक सागर जी अब क्या करें, दोनों तख्त के कोने पे इस तरफ और गुरु जी इस तरफ। अब बैठ गए, हम अपनी बातचीत करते रहे, दोनों आपस में बातचीत चलती रही हम दोनों के आपस में। बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आचार्य श्री जो है बिल्कुल ध्यान से हमारी तरफ भी देख रहे थे, पर कैसी आधी निगाह से देख रहे थे, यूं देख रहे थे। हमें क्या पता क्या देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम भी अपनी बातों में मशगूल थे। 10-12 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, इस पूरे दृश्य को हम 15 मिनट वो उनमें और हम में, 15 मिनट वो उनमें और हम उनमें। अब उसके बाद ये हुआ, एकदम आचार्य श्री जी ने बोला क्यों, क्या चल रहा है? तो हमने कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं आचार्य श्री कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं क्या बात कर रहे हो? इतने में तो, इतनी तेज आवाज में तो फिर क्या है, और आचार्य श्री बोल रहे हैं तो फिर हिल जाएंगे ऊपर से। नहीं नहीं आचार्य श्री जी कुछ नहीं। नहीं नहीं, हम जो बोल रहे हैं उसको बताओ, आप लोगों ने क्या चर्चा करी, मैं सुनना चाहता हूँ। अब वो बात ऐसी थी कि आचार्य श्री से शेयर नहीं की, कुछ हंसी मजाक हमारी भी तो होती है ना। अब किन्हीं महाराज की कुछ हंसी मजाक वाली चर्चा थी, वो आचार्य श्री के सामने बोलने की ताकत ही नहीं थी। कैसे बोल दें हम? दोनों घबरा गए, निशंक सागर जी भी घबरा गए, मैं भी घबरा गया। दोनों की घबराहट ऐसी हो रही, अब होगा क्या, होगा क्या। अच्छा एक काम करो, मत बताओ, कल सुबह इरियापद में याद दिला देना। क्या बोले? कल सुबह इरियापद में याद दिला देना। अब बस उसके बाद तो इरियापद में याद दिला देना तो और हालत ख़राब सुबह से। अब वो तो बोल दिया कितनी बजे, अभी हाल 4-5 बजे, ये पूरी रात निकालना बड़ी मुश्किल की। आचार्य श्री सब बीच में इरियापद ने अपनी झांकी जमा देंगे, बढ़िया बहुत अच्छा काम होगा अपने साथ। तो बोल देते, क्या बिगड़ता अपना। निशंक सागर ने बोला अरे महाराज बोल देते, आप बोल देते, इसको कौन सी बड़ी बात थी, क्या दिक्कत थी, अपनी हंसी मजाक वाली बात थी, बता देते आचार्य श्री जी को, उसमें क्या था, कोई ऐसा कोई गलत तो बोल नहीं रहे थे अपन। उन्हें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, अपने क्या आचार्य श्री एकदम इतना ब्लेम कर देंगे कि सबके बीच में खड़ा हो जाओ और बोलना पड़ेगा। अब भैया हमने कब जो होगा उसको निपटेंगे। रात बड़ी मुश्किल से कटी, पहली बार समझ में आया कि नींद भी नहीं आती है। पहली बार समझ में आया कि नींद भी नहीं आती। हम समझते हैं नींद आ जाती है, थक जाओ सो जाओ,
पहली बार लगा कि हाँ सच में नींद नहीं आती। सुबह उठे, बड़ी मुश्किल से आहार हुआ, इरियापद हुई, इरियापद में बैठे, और बैठने के बाद जब वहाँ बैठे थे तो नीचे मुँह करके बैठे थे। सब लोग आ गए तो आचार्य श्री ने कहा, क्यों वो दुर्लभ कहाँ है? जी 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 आचार्य श्री जी, हमने क्या कहा था, इरियापद में याद दिलाना। जी 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 आचार्य श्री जी, खड़े हो गए। वो दूसरा कहाँ है तुम्हारा साथी? वो हाँ खड़े हो ना, तो हाँ चलो चलो बैठ जाओ। फिर आचार्य श्री ने हमको बिठाया। अब सुनना ध्यान से। आचार्य श्री ने बोला, डूंगरगढ़ जा रहे हैं, बहुत छोटा स्थान है, और छोटे स्थान में इतना बड़ा संघ हैगा, और सब पूरे संघ का निर्वाह मुझे करना हैगा, और वहाँ पर रहकर और पूरे संघ को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना हैगा। और मिलने का तात्पर्य यही हैगा कि कल एक दृश्य मैंने देखा, कल मैंने एक दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। बोले चिंतन चल रहा था डूंगरगढ़ में जीवन कैसे जीना है, इतने बड़े संघ को कैसे करना है, और वहीं के वही पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मुझे तरीका बता दिया। बोले ज्ञान सागर जी महाराज जी ने तरीका बता दिया कि ऐसे जीवन जीना है डूंगरगढ़ में। कल ये 2 महाराज आए थे कड़का लगाने के लिए पैर में, मैं चिंतन में लीन था, और मैंने कल इन दोनों को आपस में चर्चा करते सुना। मैंने बहुत कान लगा लगा के सुनने का प्रयास किया, फिर भी इनकी बात मैं नहीं सुन पाया। दूरी कितनी? बोले 6 फीट की। बोले मैं 6 फीट से ज़्यादा क्या ताकत होगा, वो उस कोने में मैं इस कोने में, फिर भी ये ऐसी बात कर रहे थे कि मेरे कान में नहीं आ रही थी। बोले ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, बोले ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इतने पास में होने के बाद भी ये अपने में है और मैं मेरे में हूँ। बस डूंगरगढ़ में हम लोगों को यही करना है, अपने कारण कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, अपने कारण कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इतने धीरे धीरे बात करना कि जिससे मतलब वो समझे और हमें मतलब है हम समझे, हमारे आजू बाजू वाले को परेशानी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसी प्रकार से धीरे बोलना आपको सीखना है पूरे डूंगरगढ़ में। और सबसे अच्छा है अगर नहीं तो मौन दे देता हूँ, और मौन नहीं तो 1-1 लाख नमोकार मंत्र की जाप करना है। ध्यान रखना, हम जब बोलते तो हमारी वाणी पूरे ब्रह्मांड में जाती है, ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ के जीवों को पीड़ा पहुँचाती है। आप समझना इस वाणी का। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये, कैसे बोलना है, धीरे बोलने की आदत कौन कौन ले रहा है, आपको सबको नियम लेना है। वहाँ धीरे, मौन लो तो दोनों हाथ से आशीर्वाद। जैसे ऐसे कहते थे, मौन लो तो दोनों हाथ से आशीर्वाद, और मौन नहीं रह सकते हो तो धीरे बोलना है। ये पूज्य गुरुदेव का संस्मरण आपको मैं सुना रहा हूँ कि इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया कि हमें धीरे बोलना है। क्यों बोलना है? अच्छा जी, बोलते सामने वाला शुद्धोपयोग में लीन है, शुभोपयोग में लीन है, और आप यहाँ वहाँ की विकथा कर देते हो। अब उसका शुद्धोपयोग तो गया ना, उसका शुभोपयोग तो गया ना, वो तो कहीं का वो कहीं चला गया ना। कारण क्या था? आप इतना तो वो वैरागी नहीं है और इतना बड़ा वीतरागी नहीं है कि वो ध्यान में बैठा है और आप बाजू में बात करो ये हो गया और वो हो गया और उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा तो शायद नहीं हो पाएगा ना, और हो भी नहीं सकता है। तो बस हमें जिससे मतलब है उससे ही सुनाना है, और उसी का उपयोग जो है हमें खराब करना है, सबके उपयोग को खराब हमें नहीं करना है। ये कहलाता धीरे बोलना। इसको क्या बोलते हैं? धीरे बोलना। और अगर गुरुदेव कहते हैं मीठा बोलने का तात्पर्य ये है, मीठा, आचार्य श्री जी कहते थे इतना मीठा बोलो कि वो व्यक्ति आपकी उस बात से मोटिवेट हो जाए, वो व्यक्ति आपकी बात स्वीकार कर ले, वो व्यक्ति आपकी बात मान ले। अगर वो व्यक्ति आपकी बात मान रहा है तो आपकी वाणी में मिठास है। वो व्यक्ति अगर आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये मान के चलना आपने बड़े ही मधुर और अच्छे शब्दों में अपनी प्रस्तुति करी है। अपनी प्रस्तुति को स्तुति योग्य अगर बनाना है तो आपको बहुत मीठे शब्दों में अपनी बातों को रखना चाहिए। बहुत ऐसे शब्द होने चाहिए, वही शब्द है पर आपने उनको बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर दिया और बहुत अच्छे से विनयपूर्वक बोल दिया, आदरपूर्वक बोल दिया, तो निश्चित मान के चलना वो आपकी बात को स्वीकार करेगा और मानता ही चला जाएगा। हाँ, और आचार्य श्री क्या बोलते हैं कि धीरे बोलो, मीठा बोलो, और उसमें भी कैसा बोलो? कैसे बोलो? कम बोलो। कैसा बोलो? कम बोलो। कम बोलने का तात्पर्य क्या होता है? कम बोलने का तात्पर्य ये होता है, कैसे बोलना है कम? कम का तात्पर्य आचार्य श्री मालूम कौन सा उदाहरण देते हैं? कौन सा उदाहरण देते हैं कम बोलने में? कम बोलने में पूज्य गुरुदेव बोलते थे उनने नहीं देखा सब कुछ, लेकिन उदाहरण तो सब देते हैं। वो बोले STD PCO में जैसे बात चलती थी ना पहले के जमाने में, तो आप किधर, हाँ ठीक है इतने पैसे पहुंचा देना, रोटी का, पानी का, इसका उसका, ये नहीं, खट से रख देते थे। रखते नहीं थे? बोलो, 1-1 सेकंड का पैसा लगता था वो STD PCO में।
तो जब वो कितना ध्यान एसटीडीपी में आप रख दे, बस वैसे ही बात करना चाहिए। बोले आचार्य श्री जी कह रहे हैं वो तुम्हें पैसा दिख रहा है लेकिन तुम बोल रहे हो ना, बोलना। कल अपन ने आश्रव प्रकरण पढ़ा था ना कल आश्रव प्रकरण, मतलब क्या, मन वचन और काय की प्रवृत्ति से आश्रव होता है। जितना बोलोगे उतना आपका या तो शुभ आश्रव होगा या अशुभ आश्रव होगा, दोनों आश्रव। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तो शुभ आश्रव हो रहा है, ठीक है ना। अब जितना आप बोलोगे वो शुभ या अशुभ आश्रव आपके साथ चलेगा। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति के माध्यम से कर्म का आश्रव, कर्म का वध होता है। तो बोलना आश्रव का कारण है, आप इसको स्वीकारो। तो हम क्यों बोले, हम बोलना है तो कम से कम शब्दों में बोलें। कर्म की दुकान को हमें कम करना है तो गिनती के शब्द हम बोलें और उस शब्दों को समझें कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम वो बोलते चले जा रहे हैं तो नहीं, हमें बहुत सोच के समझ के और ऐसे कम से कम शब्दों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वो बोलना सार्थक होगा। नहीं तो बोलते जाओ, आपकी वाणी की कोई कीमत नहीं रहेगी क्या वाणी कीमत। गुरुदेव के शब्द नपे तुले होते थे, देख लो, अनुकूलता हो तो समझ लो, ये सब 4-6 शब्द थे उनके। हम क्या कहें, ये आप सुनो, समझो और देखो। गुरुजी को मानते हो तो गुरुजी के उन सब व्यवहारों को भी तो समझो और वैसे ही अपने जीवन को जब बनाओ ना, आप बहुत जल्दी कूद जाते हो बड़े ही, और अपनी राय देना प्रस्तुत कर। नहीं, 10 बार पूछे सामने वाला उसके बाद आपको बोलना चाहिए, अन्यथा जल्दी बोलने में, और बोलना भी हो तो नपे तुले शब्दों में बोलना है। एकदम छोटी सी बात को 10 बार रिपीट नहीं करना है। एक महाराज जी है, उनकी बात की कोई कीमत नहीं। और महाराज जी की बात की कीमत क्यों नहीं है, अब पिंटू ने आके बता दिया। पिंटू अभी तो दिख रहा था कि कहीं कहीं वो थे, और वो नाम नहीं पूछना महाराज जी का, ठीक है ना, उसी ने बताया। बोले महाराज जी वो सब भगते हैं, उनसे साधु से भगते हैं। सावक तो बहुत बड़ी बात है। बोले क्यों, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। बोले बार बार, मतलब आप एक ही बात को बार बार बोलोगे तो सामने वाला ऊब जाएगा, सामने वाला जो है क्या होगा। तो आप ध्यान रखना, आप गुड नेचर वाले नहीं कहला पाओगे। गुड नेचर के लिए आपने एक बार बोल दिया, बात खत्म, नपे तुले शब्दों में बोल दिया, बात खत्म। सामने वाला स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर सामने वाला नहीं मान रहा है, आप पीछे हट जाओ, लेकिन पीछे मत पड़ो। आप पीछे हट जाओ, पीछे मत पड़ो। आप पीछे पड़ जाते हो, वो गलती है आपकी। गुड नेचर वाला पीछे नहीं पड़ता है, पीछे हट जाता है। फिर से बोलूं, गुड नेचर वाला पीछे पड़ता नहीं है, पीछे हट जाता है। आपको पीछे हटना है, पीछे पड़ना नहीं है, अगर आप अपना नेचर गुड बनाना चाहते हो तो। ये निश्चित रूप से मानना। और उसमें भी चौथे नंबर का बिंदु क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। सब करो, उसमें भी आवश्यकता हो तो बोलो। लगता है कि नहीं मेरा बोलना बहुत जरूरी है, मैं अगर बात को नहीं बोलूँगा तो बात जो है ठीक नहीं रहेगी। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बोलना बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि हमारी बात की कीमत तो होना चाहिए ना। हमें बात की कीमत नहीं हो तो क्यों बोलना, हमें नहीं बोलना, हमें मौन सार्थक है हमारा। हाँ, अपनी वचन प्रणाली को क्यों समाप्त करें, अपनी वचन गुप्ती को क्यों तोड़ें, हमें नहीं तोड़ना अपनी वचन गुप्ती, क्यों कहें हम। इसलिए गुड नेचर वाला धीरे बोलता है, गुरुदेव की वाणी मीठा बोलता है और कम बोलता है, और कम बोलने पर भी जरूरत होने पर, आवश्यकता होने पर बोलता है। आपको गुड नेचर बनाना ना, गुड नेचर बनाने के लिए बातें आपको बिल्कुल बिल्कुल रखनी ही है, ये निश्चित मान चलना। नपी तुली होनी चाहिए। पूज्य अतुल सागर जी महाराज जी को मैंने देखा, वो भी बिल्कुल एकदम एक छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात बोल जाते थे। मैंने देखा उनको, लोग छोटी सी बात में बहुत बड़े काम की बात बोल जाते। महाराज जी ऐसा, तो निश्चित रूप से मान के चलेंगे ऐसा। अतुल सागर जी जैसे हमारी वामोरा के हैं, तो हमें उनके जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए ना, कि हमें किस प्रकार से उनकी उस क्वालिटी को सीखना चाहिए, उस क्वालिटी को करना चाहिए। आज अतुल सागर जी महाराज जी ने सुविचार भेजा, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा हमें। सुविचार की इस प्रणाली को आगे तक चलाने का प्रयास करूंगा मैं, और आप चाहो तो आगे तक भी आप बाहर भी भेजोगे। तो आज पूज्य अतुल सागर जी महाराज जी शिखर जी में विराजमान है, वहाँ से उन्होंने सुविचार प्रेषित किया और उन्होंने वो बहुत अच्छा विचार भेजा, जो वास्तविकता में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर हम उसको बहुत अच्छे से समझें और देखें। तो मंजिल तो मिल ही जाएगी,
मंजिल तो मिल ही जाएगी, देर से ही मिले। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं है, नहीं मालूम। तो आचार्य श्री जी ने इस चीज़ को बोला था जब हम शुरुआत में थे, तो उन्होंने क्या किया बोले मालूम है, बोले बोलना भी एक कला है, बोलना भी एक कला है। बोले अगर मान लीजिए आपको बोलना है तो पहले प्रैक्टिस करो, बोलना है तो बोले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का तात्पर्य क्या होता है, बोले मैं इस प्रकार से सामने वाले से बात कर रहा हूँ और बात करने के लिए अपने शब्दों का संयोजन करो, और संयोजन करने के बाद वो प्रस्तुति अकेले में बैठ के करो। आप जब आप अकेले में बैठकर उस प्रस्तुति को करोगे तो अपने आप आपको लगा नहीं ये शब्द ठीक नहीं है, मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, इसकी जगह ये शब्द बोलना चाहिए, इसकी जगह ये करना चाहिए। जब हम लोग पूज्य गुरुदेवों को पत्र लिखते थे तो एक एक शब्द को इतने संभाल कर लिखते थे कि किस शब्द का पूज्य आचार्य भगवान कौन सा अर्थ निकाल लेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक में रहा हूँ और पत्र पढ़ने के काम में उनके बाजू में खड़ा रहता था। किस शब्द का क्या अर्थ निकालने पूज्य गुरुदेव कुछ भरोसा नहीं है। तो इसी प्रकार से आप विचार करना, जब आप अपनी खुद की अगर आपको कुछ बोलना है और कुछ विशेष बोलना है तो विशेष बोलने के लिए ना, जैसे मान लीजिए अभी आचार्य भगवान की पूजन के लिए 10 दिन लग गए हमें नाम सोचने के लिए। श्री विद्या गुरु उपासक परिवार, कितने सारे नाम सोचे, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, फिर जाके अब मुझे तो अच्छा लग रहा है श्री विद्या गुरु उपासक परिवार। आपको लगे चाहे नहीं लगे, मुझे तो वो पुण्यानुभूति अच्छी लग रही है। अब आपको पुण्यानुभूति अच्छी लग रही हो या नहीं लग रहा हो मैं तो नहीं कह सकता। तो ये हम समझें इस चीज़ को कि हम कुछ भी करें बहुत सोच समझ करें। आचार्य श्री का एक एक प्रोजेक्ट देख लेना, एक एक प्रोजेक्ट में बड़ा दंग रह गया जब आचार्य श्री ने पूर्ण आयु नाम दिया। क्या गुरुजी है, क्या नाम दिया है, पूर्ण आयु, बिल्कुल उससे रिलेटेड। भाग्योदय, दयोदय, आप देखो गुरुदेव के सब एक से एक बढ़कर नाम रहते हैं, कितना सोच समझ के। मुख माटी, मतलब एक भी चीज उनकी वो बहुत सोच समझ के, तो उस पर चिंतन होता है। जब चिंतन करके आप अपनी बात को निखारोगे तो वो एक अलग ही निकलेगी। एक एक शब्द आपका नपा तुला रहेगा और वो जो शब्द है उसकी अपने आप में एक इमेज बनेगी। वो शब्द जो है सबके बीच में सराहा जाएगा, सम्मान उस शब्द को मिलेगा। तो हमारे शब्द अगर हम जेंटल वाणी, अगर हमारी स्पीच अगर अच्छी होगी, वाणी में नम्रता होगी, वाणी में विनम्रता होगी, वाणी में सरलता होगी, वाणी में सहजता होगी, वाणी में अपनत्व होगा, वाणी में प्रेम होगा, तो निश्चित मान के चलना आप गुड नेचर के मालिक हैं, आप गुड नेचर के स्वामी हैं, आप अच्छे स्वभाव वाले हैं। आपको अच्छा स्वभाव बनाना है। सच कह रहा हूँ, अभी सब बात को छोड़ दो, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी वो ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। आप अपने आप को टटोल लो और अपनी वाणी में नम्रता ले आओ, अपनी वाणी में मधुरता ले आओ, अपनी वाणी में प्रेम को बसा दो, तो आप सचमुच में अच्छे बन जाओगे। सबसे ज़्यादा व्यक्ति चेहरे से प्रभावित नहीं होता है, कपड़े से प्रभावित नहीं होता है, पैसे से प्रभावित नहीं होता है, आपके धन से व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। 3 काल में ना हुआ है ना होने वाला है आपके धन से प्रभावित। निश्चित मान के चलना, लोगों के पास धन भरा पड़ा आएगा, लोग धन से प्रभावित नहीं होते हैं, लोग तो आपकी वाणी से प्रभावित होते हैं, आपके शब्दों से प्रभावित होते हैं। आपकी वाणी में अगर वो जादू होगा तो निश्चित रूप से मान के चलना प्रभावित व्यक्ति हो ही जाएगा। आप अच्छे नेचर वाले बनना चाहते हो, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे नेचर बनने के लिए अपनी वाणी में नम्रता ले आना, जेंटल वाणी कर लेना, तो गुड नेचर वाले आप बन जाओगे। और मैं एक एक बिंदु बहुत सोच सोच के बोल रहा हूँ, तो इस गुड नेचर को बनाने के लिए इस जी पर आपको प्रयास करना है और अपनी वाणी को मधुर और निश्चित रूप से कैसा बनाना है, मीठा आपको बनाना ही बनाना है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की